जब भी टिप्स के बैनर तले फिल्म आती है तो दो चीजें तो तय हैं। एक तो प्रमोशन बेशुमार होगा, बहुत बढ़िया होगा, एंड सेकेंडली उस फिल्म का म्यूजिक रिलीज से ही पहले बहुत बहुत चल जाएगा। और जयंता भाई की लव स्टोरी के साथ भी ऐसा ही कुछ है। प्रमोशन A1 एंड द म्यूजिक हैज ऑलरेडी रीच्ड ऑन टॉप ऑफ द चार्ट्स एंड सम सॉन्ग्स आर on their way to reaching the top of the charts. Friends, आज जयंता भाई की लव स्टोरी की हीरोइन नेहा शर्मा और प्रोड्यूसर कुमार टौरानी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। लेट्स वेलकम देम। वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू कोमल। कुमार जी, राज क्या है? प्रमोशन सिर्फ आप लोग जानते हैं? शायद एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि हम लोग जानते हैं, हम भी सब जानते हैं। लेकिन आई थिंक हम ये जो प्रमोशन गेम में और फिल्म की मार्केटिंग या प्रमोशन कैसे होनी चाहिए, वी आर फ्रॉम 89 व्हेन वी एक्वायर्ड म्यूजिक राइट्स हम लेते थे, तो उस जमाने का एक्सपीरियंस है एंड हमने अपने आप को हमेशा अपडेट किया है। और मैं अभी यही पूछने वाला था कि बदलाव तो बहुत आ गए हैं। हाँ, तो वो एक भूख रहती है कि यार नया क्या, हर पिक्चर के साथ एक चीज जरूर नहीं होनी चाहिए। दैट्स अ थिंग एंड वो कोशिश करते हैं कि अचीव करें वो। और जयंता भाई की लव स्टोरी के साथ नया क्या किया है? एक इसमें सबसे बड़ी, जब मेरी प्लान था कि मैं नवंबर दिसंबर में ये पिक्चर रिलीज करूं, करेक्ट, देन हमारे रेस 2 की रिलीज फिक्स हुई। तो मुझे लगा कि मैं अगर इसको बाद में करूंगा तो रेस 2 की वाइडर रिलीज होगी, बड़ी रिलीज होगी, एंड एक्सपेक्टेड था कि वीकेंड 50-60 करोड़ का होगा। तो व्हाई कांट आई पुट माय ट्रेलर इन दैट फिल्म जिसकी वाइडर रीच पहुंचेगी एंड दिस फिल्म विल गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट और ऑडियंस तक पहुंचेगी मेरी फिल्म। और माना जो वो अचीव किया हमने रेस में हमारा ट्रेलर चला। बिफोर रेस यू सी जयंता भाई ट्रेलर, एंड इतना अच्छा क्रिएटिव ट्रेलर रहा कि मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आया उसका। I think that was a big thing we have achieved. Modestly, he said that he's best in the business. Neha, but it must be a pleasure to work with producers like the Tauranis. Of course it is. Of course it is. For one reason that you've already started talking about the music. Correct. It's a guarantee that you're doing a tips film, the music will be like on the top of the charts, and Correct. everybody's going to listen to your song, and the songs will become famous, and so will you. So it's super duper exciting. Having said that, they're wonderful people to work with. Thorough professionals. They know their job. They know how to promote like best in the business. So I'm really, really happy. मगर अक्सर ऐसा देखा गया है कि स्टार्स को जब प्रमोशन का वक्त आता है 2-3 दिन तो अच्छे लगते हैं, उसके बाद एकदम टायर्डनेस एंड वो एक फीलिंग ऑफ यू नो कि व्हाई आर वी डूइंग दिस, आखिर तो हमने फिल्म में काम कर लिया। डज दैट हिट यू? Why am I doing this never happens. I just, everybody feels tired because since morning, like 5 o'clock, you have to It's get a up and then you start very demanding job. It is demanding, but then you worked so hard on your film. Like I worked so hard on my film, और मुझे लगता है कि अगर मैं अपना 100% नहीं दूंगी तो ये फिल्म शायद ऑडियंस तक ना पहुंचे, and they will not be able to appreciate what we've done in the film. So I think it's way more important to do the promotions than to do your best in the film, I guess. Otherwise nobody's going to be interested. So I think we have to do it. But कुमार जी, आप भी एग्री करते हैं कि आजकल प्रमोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है फिल्म मेकिंग से? यस, प्रमोशन जरूरी है क्योंकि क्या इतनी एंटरटेनमेंट के लिए चीजें हैं, फिल्म्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, प्लेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऑडियंस क्यों आए आपके सिनेमा में? सिनेमा एक्सपीरियंस इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। इट्स नॉट कि पहले 25 रुपए में 50 रुपए में टिकट मिलती थी। अभी अगर एक आदमी सिनेमा जाता है तो 300-400 रुपए का उसको फटका है। तो ही हैज टू बी कन्विंस, ही हैज टू बी हैप्पी, यस आई एम गोइंग बिकॉज आई वांट टू सी दिस फिल्म। तो हमें वो करना ही पड़ेगा। आपने ये ठीक बात कही, मगर आपकी रेस 2 जिसमें 3 हीरोज और 3 हीरोइंस हैं, उसमें भी 300-400 का खर्चा, एंड आपकी जयंता भाई की लव स्टोरी जिसमें विवेक ओबेरॉय और नेहा शर्मा है, उसके लिए भी 300-400। इस दिशा में आप लोग कभी नहीं सोचते प्रोड्यूसर्स एज अ होल? वो तो भी जो सी आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन दैट एसोसिएशन काइंड ऑफ मगर आपकी फिल्में आती I think I agree with these points, and we have to think there is a many such kind of issues we have which we should address. I think producers body should do. My brother Ramesh Rani is one of the तो फिर तो आप लोगों को, मैं उनको बोलूंगा ये बात किया। मगर डोंट टेल मी कि आप लोगों ने अब तक ये बात सोची नहीं। सोची तो होगी। नहीं सोची है, उसके लिए शायद सिनेमा, आई थिंक जो इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है सिनेमा गोइंग ऑडियंस, उसके लिए अभी भी थिएटर्स नहीं है उतने। नहीं कुमार जी, थिएटर्स नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन कोई इंसान 400 या 500 रुपए खर्च करके, ऑब्वियसली नो ऑफेंस मेंट टू जयंता भाई की लव स्टोरी, बट रेस 2 विल बी द फर्स्ट चॉइस, देन विल बी जयंता भाई की लव स्टोरी। तो उसमें स्मॉल फिल्म सफर, स्मॉल फिल्म्स आई मीन स्मॉलर बजट फिल्म्स या स्मॉलर स्टार कास्ट फिल्म्स। देखिए क्या होता है, जैसे अगर रेस की 100 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है कि इसका धंधा हो,
हमारा 15-20 का भी हो जाए तो हम खुश हैं उसमें। ठीक है, हर पिक्चर की अपनी एक ताकत है और अपनी एक ऑडियंस है। अच्छा, मैंने अभी जो रिसेंटली जो लास्ट ईयर या लास्ट 2 ईयर से व्हाट आई एम सीइंग, या पहले भी मेरी जितनी भी छोटी फिल्में हैं ऑल सक्सेसफुल है। तेरे नाल हो, राज हो, इश्क विश्क हो, या क्या कहना थी। माना माय फिल्म इंडस्ट्री नेवर सपोर्टेड ऑल दीज फिल्म्स। दे सेड कि पता नहीं ये क्या टिप्स ने बनाया सडनली। उनकी सपोर्ट थी सोल्जर, कच्चे धागे, जो बड़ी फिल्म आप लोगों ने बनाई। हाँ, वो सब। सो व्हेन वी डिड दीज फिल्म्स, हम कोशिश करते हैं कि हर साल एक हमारी ऐसी पिक्चर आए जो 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 क्वालिटी वाइज हो। मे बी अब वीकेंड शायद बड़ा नहीं लगे, लेकिन पिक्चर सस्टेन करेगी एंड वर्ड ऑफ माउथ पे हमारी पिक्चर और स्कोर करेगी, गेन करेगी। दैट्स द स्ट्रेटजी, आई थिंक दैट इज। एंड जब आदमी जाएंगे थिएटर में कि 400 रुपया मैं दे रहा हूं, लेकिन जब वापस आए तो ही फील हैप्पी यार। ठीक है, रेस बड़ी थी, लेकिन स्टोरी वाइज इस पिक्चर ने भी मुझे टिप्स ने बराबर सामान माल दिखाया। तो नेहा, आपने भी जब कहानी सुनी, आपने भी कुछ ऐसा ही सोचा कि कुछ देयर इज समथिंग न्यू इट ऑफर्स टू द पब्लिक? Of course it does. I mean, love stories are primarily जो सब लोग देखना चाहते हैं। एक इंटरेस्टिंग लव स्टोरी अगर वैलेंटाइंस डे के दिन आ रही है, वीक में आ रही है, in the season of love, everybody's excited about it. But this love story, it's a cliche, यार मेरी फिल्म different है, but actually में हमारी फिल्म बहुत different है, because it's a love story of two people who are from two completely different worlds, and it's not about a chase. It's not about the guy is in love with the girl and the girl has to fall in love. Yeah, the girl is in love with the guy and the guy has to fall in love. It's about two people who don't know when love happens. It's their journey through that, discovering love, and how two people from completely different worlds start liking each other, from hate to the liking. That story is beautiful. और आप क्या प्ले कर रही हैं इस मैं फिल्म में? सिमरन का किरदार निभा रही हूँ इस फिल्म में। सिमरन इज अ टुडेज मॉडर्न गर्ल जो एक छोटे से शहर से बॉम्बे आती है, जो आज आई थिंक सबकी कहानी है, विद बिग ड्रीम्स टू मेक इट इन द सिटी। हीरोइन बनने आती है? नहीं, नहीं, हीरोइन बनने नहीं आती है। आईटी प्रोफेशनल है। अच्छा, आईटी प्रोफेशनल है और जॉब की तलाश में यहाँ आती है, क्योंकि बॉम्बे में यू नो एवरीबडी मेक्स इट इन मुंबई। अपॉर्चुनिटीज। या एंड हमारी फिल्म में एक लाइन है, अगर आप बम्बई में कुछ नहीं बन पाए तो कमी आप में है, बम्बई में नहीं। ओह वाओ, यू नो, ओह वाओ। सो सिमरन छोटे शहर से यहाँ आती है एंड विद सम सर्कमस्टांसेस लूजेस हर जॉब, एंड देन रेंट का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, अच्छा अपार्टमेंट कहाँ मिलेगा बजट रेंट में। शी फाइंड्स दिस रियली कूल प्लेस राइट ऑपोजिट वेयर जयंता स्टेज। भाड़ोत्री बन जाती है वो जयंता की। एंड हाउ दीज टू पीपल क्रॉस ईच अदर्स पाथ एंड don't understand each other because they're completely different, and how they fall in love is the story. Very beautifully narrated by Vinil Markan, first time director. Fantastic. एक्चुअली भाड़ोत्री जो आपने कहा ना, एक बिहार के एग्जिबिटर ने मुझसे पूछा व्हाट इज भाड़ोत्री। तो मैंने पहले सोचा कि उसका एसएमएस आया, तो मैंने पहले सोचा कि व्हाट ही मींस इज बढ़ोतरी। सो आई सेड इंक्रीज। सो आई सेड नहीं, इंक्रीज नहीं, व्हाई डज Vivek Oberoi call Neha Sharma Bhadotri? So I said, अच्छा Bhadotri, that is somebody who stays on rent. तो ये क्या बहुत बम्बईया वर्ड है? I don't think so. ये हिंदी वर्ड है ना? नहीं, it's a proper भाई वर्ड, like अच्छा, भाईगिरी वाला वर्ड है। भाईगिरी वाला वर्ड है। इसमें ऐसी बहुत सारी सी विवेक प्लेज अ भाई कैरेक्टर ही। अच्छा, और उसके में ये लैंग्वेज का बहुत बड़ी जरूरत थी। एंड जो हमारा जो राइटर है किरण कोटरेल, ही रियली यूज्ड वेरी वेल। अच्छा, माना ये पूरी ऑल इंडिया माना ऑडियंस विल लव दैट। माना वो एक एसेंस होता है, जैसे ऐसी कई सारी पिक्चरें आती है कि इसमें हरियाणवी थोड़ी सी एसेंस होती है, थोड़ी पंजाबी होती है, पीपल लव इट। तो आई थिंक इसमें थोड़ी वो भाईगिरी वाली, द वे ही टॉक्स, इट्स दैट वे। तो नेहा को मुश्किल हुई? डिक्शनरी लॉन्च करने वाले हैं, भाईगिरी डिक्शनरी, क्योंकि इस फिल्म में भाड़ोत्री जैसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स। दो चार और वर्ड्स समझा दीजिए हमारे देखने वालों को। ए बबल गम, जो वो एडजेक्टिव देते हैं ना लोगों को, ए सफेदी की चमकार, ए बबल गम, इस तरह के बहुत क्यूट वर्ड्स हैं। उसके बाद घपशन एक वर्ड है फिल्म में जो बहुत, हाँ, जो बहुत फेमस होने वाला है। एंड व्हाट डज इट मीन, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट इज इट यूज्ड? सिमरन और जयंता एक फन नाइट, we can call it a fun night. They do a lot of interesting stuff and they get really drunk and they have this intimate moment. जयंता को, सिमरन को समझाना है कि you know ज्यादा सीरियसली ये सब मत लेना, यू नो, बिकॉज आई डोंट वांट एनीथिंग डीप, ज्यादा डीप में नहीं चाहिए, कमिटमेंट नहीं चाहिए। सो हाउ टू टेल दैट टू सिमरन, बिकॉज शी इज एन इंग्लिश स्पीकिंग एजुकेटेड गर्ल, ही इज अ भाई। तो वो जो अपन दोनों के बीच में हुआ ना, एंड ट्राइंग टू थिंक कि क्या बोलूं मैं उसको, लविंगिरी, लवगिरी, रोमांस,
comes up with a word called घपशन. कल रात हमारे बीच में जो घपशन हुआ. So there are words like that which Jayanta comes up with, and Simran's like, क्या बोल क्या रहा है वो, you know? So we are going to launch a dictionary if the film works. Okay. तो कुमार जी, विवेक ओबरॉय के साथ आपने एक पहले फिल्म बनाई थी प्रिंस, जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई. उसके बाद वापस हाउ डिड यू थिंक ऑफ रिपीटिंग द सेम हीरो? नॉट टू से दैट विवेक ओबरॉय नहीं चलेंगे, मेरा ये मतलब नहीं है, बट जनरली एक प्रोड्यूसर कोल्ड फीट डेवलप कर देते हैं, यू नो, कि इस हीरो के साथ नहीं चली तो वापस थोड़ा संभल जाऊं. जब प्रिंस रिलीज हुई थी तो जितना उन्होंने बिजनेस किया, मेरे ख्याल से विवेक ओबरॉय की सबसे शायद बड़ी फिल्म होगी जितने पैसे वापस आए थे. बट शायद हमने कुछ एक्स्ट्रा खर्च किए थे, दैट वाज सम मिस्टेक फ्रॉम आवर साइड. अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि हम ओवर कॉस्टिंग गलत हो गई. हाँ, कॉस्टिंग गलत हो गई. और हमारी जो हम जो सोच के चले थे, एक अलग बजट में सोच के चले थे, बट बिकॉज ऑफ डायरेक्टर कंफ्यूजन वो थोड़ा हम अलग रास्ते पे निकल गए. देन वी रियलाइज, अच्छा क्या ना, जिंदगी लाइफ इज एवरी डे यू लर्न फ्रॉम योर लाइफ. वेरी ट्रू. अच्छा, बट विवेक एंड आवर रिलेशन वाज सो गुड, ही सेड कि व्हाटएवर अभी जो हो गया, let's move on, and but I want to still work with you. I also told him, yes, I also want to work with you, but we need to have a right script and right budget, right size, everything should be that. तो हम 2 साल से this guy, my विनिल मार्कन, जो मेरे डायरेक्टर हैं इस पिक्चर के, उसको मैंने बोला था कि you work nice script for Vivek, because प्रिंस में ये एसोसिएट थे विनिल. अच्छा, he was the associate director. तो उनकी एक दोस्ती भी थी. तो फिर मैंने बोला, तो ही वर्कड ऑन 3-4 स्क्रिप्ट्स, बट दे वर रियली बियॉन्ड बजट्स. माना जो एक मुझे राइट साइज की फिल्म चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी मुझे, एंड दे वर नॉट फॉर विवेक एक्चुअली. वो जो विवेक को जो सडनली वन डे ही नरेटेड दिस सब्जेक्ट, तो मुझे माइंड में पूरी माना स्कीम एक बन गई कि ये पिक्चर वर्क करती है. 15 मिनट में उसने स्टोरी बनाई. मैंने बोला इसको फटाफट लिखाते हैं. तो हमने किरण कोटिल को बुलाया, उनको बोला कि आप ये लिखिए. तो उन्होंने 10 दिन, वो भी इतने एक्साइट हो गए 10 दिन में, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि राइटर हैज गिवन मी स्क्रीन प्ले इन 10 days. अच्छा, रियली. और जब उसने 10 days में सुना है ना, द वे ही विल टॉक टू द सिमरन, वी रियली माना लव्ड इट. एंड माना सीधा विवेक तो दिख गया कि विवेक के लिए ही ये विवेक के लिए Can I tell you a USP about this film? Vivek Oberoi is known for 2 classic super hits that he's given. One is Company, one is Satya, everybody's favorite. He's playing the bhai in Company, you know, and all the other films, the bhai. Vivek Oberoi, I don't think anybody can beat him playing a bhai. And in this film, he's playing the lover bhai, because he's the lover boy from Satya, and he's playing that lover from Satya and bhai from Company and all those other fantastic films that he's done. So he's a lover bhai in this film, Jayanta bhai. So I think that's like something really exciting about That's very nice. तो बजट प्रिंस का क्या था और इस फिल्म का कितना है? प्रिंस हमारी बजट थी 13 करोड़, 13 करोड़ में हमने स्टार्ट की थी, सोचा था. फिर हमने रिवाइज की 23 पे आए, बट अल्टीमेटली वी मेड फॉर 40. तो वो थोड़ा सा हेवायर हो गया था. ये थोड़ा पिक्चर बहुत ज्यादा. हाँ, बहुत ज्यादा. ये पिक्चर हमने 4.5 सोचा था, लेकिन मेरे ख्याल से 5.5 में हमने ये पिक्चर कंप्लीट. उतना तो चलता है. आई थिंक दैट्स. नहीं, हमने फिर इसमें भी थोड़े गाने और बेटर हमने सोचा कि पिक्चराइजेशन करते हैं. हमारी पिक्चर बहुत अच्छी बनी है. द वे जो मैंने फर्स्ट कट देखा है पिक्चर का, इट्स रियली वर्किंग. ये म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री और ये कॉपीराइट एक्ट जो अमेंड हुआ है उसके बारे में. तो एग्जैक्ट पोजीशन क्या है अब म्यूजिक कंपनीज को या प्रोड्यूसर्स को? एक्चुअली प्रोड्यूसर्स को शेयरिंग करना पड़ता है, रॉयल्टी देनी पड़ती है. व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन? प्रोड्यूसर्स को रॉयल्टी देनी है. और किस को? म्यूजिक डायरेक्टर को? हाँ, म्यूजिक को, लिरिसिस्ट को. उनको कंपल्सरी रॉयल्टी देनी है. एंड बाकी जो सिंगर, जो कम्युनिटी है, ही हैज टू टेक अ कॉन्ट्रैक्ट. वो जो भी 2 पार्टीज के बीच में तय होगा वो होगा. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ये रॉयल्टी है, तो रॉयल्टी देनी पड़ेगी. नहीं है तो नहीं देनी. वो तो देखिए 50 साल पहले भी लता जी, नौशाद, वो सब लिखा के रहते थे. नौशाद जी तो सब, उनको रॉयल्टी आज भी देते हैं लोग. भले कुछ भी कर लीजिए, मेरे को मालूम है, रिपोर्ट है कि सबको रॉयल्टी जाती है. आज भी कंपनीज रॉयल्टी देती हैं. इनकी जो रॉयल्टी, जो ये लॉ आया है, बट आई थिंक हमारी 2-3 बार मीटिंग हुई है उन कम्युनिटी से, जो लिरिसिस्ट एंड म्यूजिक कंपोजर्स हैं. बट उनके, दे आर नॉट, क्लियरिटी नहीं है उनके माइंड में कि क्या चाहिए उनको. वेदर दे वांट टू हैव अ इंटरनेशनल नॉर्म और दे वांट टू हैव देयर ओन नॉर्म. तो क्लियरिटी अभी तक है नहीं, तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए. कंफ्यूजन है. तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा what they want actually, they should tell us. अच्छा, they are also not clear. They don't know what they want actually. तो बतौर प्रोड्यूसर आप अभी एग्रीमेंट क्या करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स और लिरिसिस्ट के साथ? एग्रीमेंट में हम लिखा लेते हैं कि जो भी लॉ होगा उस पे हम जाएंगे. ओके. बट अल्टीमेटली दिस हैज टू कम, बिकॉज प्रोड्यूसर नहीं तो म्यूजिक कंपनी को बेच नहीं पाएगा. वो बड़ी तकलीफ होगी उसको, क्योंकि म्यूजिक कंपनी को नहीं मालूम है कि मेरी कितनी लायबिलिटी मेरे सर पे आने वाली है. सही बात है.
जो मैं अगर 2 करोड़ का अगर ऑडियो राइट्स ले रहा हूँ किसी पिक्चर का, तो मेरे को अब मालूम नहीं कि बाद में कितना मुझे देना पड़ेगा और या मुझे शेयर करना पड़ेगा प्रॉफिट। क्योंकि पहले तो मैं अगर 2 करोड़ लगाया तो मुझे पहले 2 करोड़ वापस चाहिए ना। करेक्ट। कि मुझे प्रॉफिट से शेयर करना है या मेरे पास एडिशनल बर्डन है। तो आई थिंक दोज क्लियरिटीज आर नॉट देयर। आई थिंक दे शुड बी क्लियर एंड दे शुड टॉक टू अस। मतलब बात करनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, खत्म करें बात को, आगे बढ़े, बिजनेस करें स्मूथ। तो ये क्लैरिटी कब तक आएगी? ये गवर्नमेंट के नहीं, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया। तो नाउ मतलब आप लोगों को बैठना है? नहीं, आई थिंक हम तो रेडी है दैट अदर पीपल, लिरिसिस्ट एंड म्यूजिक, 4-5 लोग मिलके कुछ सोचें कि हमको ये चाहिए, एंड दे शुड टेल अस कि हमको ये चाहिए, देन वी कैन नेगोशिएट एंड फिनिश इट। मगर ये तय है कि अब शेयरिंग होगा? होगा, शेयरिंग तो होगा जो लॉ कहता है। कुछ का मानना है कि शेयरिंग नहीं भी होगा, बट वो डिबेटेबल बातें हैं, वो तो दूर की बातें हैं, वो तो जो लॉ होगा। पहले अच्छा चलो अगर 1 मिनट के उनकी बात मान लेते हैं। करेक्ट। कि चलो आपको देना है, क्या देना है वो तो मोडालिटीज तो वर्कआउट कीजिए। हाँ, मोडालिटीज वर्कआउट करो। और कुमार जी, आखिरी सवाल, आपका बेटा बहुत जल्द हीरो बनकर आ रहा है रमैया वस्तावैया में जी। ट्रेलर आप लोगों ने रिलीज किया था रेस 2 के साथ, क्या रिएक्शन मिला है? टीजर रिलीज किया हमने, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, बहुत ही बना। एक्चुअली हम लोग रेडी नहीं थे क्योंकि उस टाइम तक भी गिरीश का इंट्रो जो है पिक्चर में नहीं बना, शूट नहीं किया था। अच्छा। नहीं शूट हुआ था। हमने सेकंड हाफ पहले शूट कर लिया था, फर्स्ट हाफ अभी भी आना बाकी है। अभी भी जब ये टीजर, तो हमने सोचा हम डबल माइंड में थे। और बट प्रभु, पहले हमारी थिंकिंग थी कि हम रेस में इसका ट्रेलर या टीजर डालेंगे। सो जब हमने ये देखा कि दिसंबर में हमारा कुछ बन नहीं रहा है, तो फिर हम 50-50 थे कि डालें नहीं डालें। एंड प्रभु देव ऑल्सो गॉन फॉर छुट्टी पे चले गए। फिर 4 जनवरी को जैसे आए, उन्होंने बोला कि क्या हुआ, टीजर डाला? मैंने बोला यार आई एम नॉट श्योर कि क्या करना चाहिए, वी डोंट हैव इंट्रो दिस एंड दैट। बोला नो, वी विल पुट। अच्छा, डालना ही। लेट मी वर्क आउट, आई विल शो यू वन टीजर, आई विल मेक इट एंड आई विल शो यू। तो ही जस्ट गॉन इन एडिटिंग स्टूडियो, उन्होंने कुछ शॉट्स को असेंबल किया, म्यूजिक पीस डाला, सब ठक 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 करके दिखाया। जब और मुझे 4 बजे सडनली फोन किया, आई वॉज इन अ मीटिंग, तो बोला कम जस्ट नाउ, मैंने कुछ चीज बनाया। तो मैंने वो जो मीटिंग वाले को बोला चल गाड़ी में मीटिंग करते हैं, बैलेंस ये देखते हैं यार, क्योंकि नहीं तो क्या रेस का 15 को डिलीवरी है, 5-7 दिन में बनाना पड़ेगा इसको, एंड वी हैव टू टेक डिसीजन टुडे। तो जब मैं गया, आई वाज शॉक्ड, आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी। ठीक है, मुझे ये लगा कि लोगों को शायद पता नहीं चलेगा कि क्या हम बोलना चाहते हैं, बट एटलीस्ट वी आर इंट्रोड्यूसिंग आवर फेसेस, वो बहुत क्यूट लग रहे हैं। और हमारा एक हमने एक पहले गाना नहीं था, एंड में हमने एक पीस डाला म्यूजिक का, गाने का। तो उस गाने से एक ये मिल गया कि इट्स अ लव स्टोरी, इट्स अ म्यूजिकल लव स्टोरी, एक बहुत अच्छी लव स्टोरी आ रही है। तो आई थिंक वी हैव अ पॉजिटिव, जो एस्टैब्लिश करना था वो एस्टैब्लिश हो गया, टीजर हो गया। एग्जैक्टली, पब्लिक ने अपना काम किया, ट्रेलर फिर अपना काम करेगा। और एक्चुअली पब्लिक को ये टीजर ट्रेलर पसंद आया है, बिकॉज़ हमें भी रिएक्शन मिलता है, तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। एंड नेहा, बिफोर वी गो, you worked with a crook. Yeah. You're working with a crook again. So which crook was better? I can't say that. Both of them have been immensely lovely. क्योंकि जयंता भाई भी crook ही है। हाँ, you can say भाई है। वो crook था, ये भाई है। But दोनों ही bad boys हैं। But ये मेरे ख्याल से हमारा जो भाई है ना, you will love him. He's a lovable भाई। Yeah, he's a lovable भाई. He's a very clean-hearted भाई. Quality about him. True. तो उनको एक्चुअली क्रुक बुलाना गलत होगा। एक क्रुक था और एक भाई है। चलो, आई स्टैंड करेक्टेड। भाई विद अ गोल्डन हार्ट। भाई विद अ गोल्डन हार्ट। तो लेट्स जस्ट होप दैट ये गोल्डन हार्ट वाला भाई गेट्स गोल्ड एट द बॉक्स ऑफिस। थैंक यू, कुमार जी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी नेहा शर्मा और ये थे कुमार टौरानी। इनकी फिल्म जयंता भाई की लव स्टोरी इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली है, एंड वी जस्ट होप दैट जैसे टाइटल में है जयंता भाई की लव स्टोरी, आपको भी इस फिल्म से लव हो जाए। सो यू नो व्हाट यू गॉट टू डू दिस वीकेंड. Try and see Jayanta Bhai ki love story and fall in love with Jayanta Bhai and Jayanta Bhai's girl Simran उर्फ नेहा शर्मा. दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही.